जूली जी और आदरणीय डोटासरा जी के बीच में कहीं ईगो प्रॉब्लम है कि उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया तो अच्छा पार्लियामेंट्रियन मैं बनूं या वो बने। लेकिन कल जिस तरह से डाइस पर चढ़कर अध्यक्ष जी की ओर गुस्से में आकर जिस तरह का एक्ट किया, उससे माननीय अध्यक्ष जी की भावनाएं आहत हुई। तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, मेरे ऊपर हमले का प्रयास किया गया है। देखिए, कल सदन में कांग्रेस के साथियों का आचरण सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, मेरे ऊपर हमले का प्रयास किया गया है। इस तरह वरिष्ठ साथियों को नहीं करना चाहिए। सदन में हो हल्ला होना, दूसरी चीजें होना, किसी बात पर विरोध प्रदर्शन करना, वेल में आकर के नारेबाजी देना, ये अमूमन चलता रहता है। लेकिन कल जिस तरह से डाइस पर चढ़कर अध्यक्ष जी की ओर गुस्से में आकर जिस तरह का एक्ट किया, उससे माननीय अध्यक्ष जी की भावनाएं आहत हुई। तो मेरी विपक्ष के साथियों को सलाह तो मैं क्या अपील करूंगा उनसे, क्योंकि सभी वरिष्ठ जन हैं, उनकी सदन की गरिमा को उनको ध्यान में रखना चाहिए। वो कई बार सदन में चुन करके आए हैं। अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी के विकासोन्मुखी विजन को लेकर के आहत हैं, तो इसमें क्या किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जिस तरह से बजटीय घोषणाओं में भी और रात दिन मेहनत करके राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसको जनता स्वीकार भी कर रही है, कांग्रेस को नकार रही है जनता। तो इसमें आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। सदन में हल्ला मचाने से उल्टा जनता आपको ही कोस रही है कि राजस्थान में इतना शानदार बजट पेश किया गया है, राइजिंग राजस्थान होकर के उद्योग स्थापित करने की हमारी रास्ते खुले हैं, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, महिलाओं को सम्मान मिला है, किसान को समृद्धि मिल रही है, गरीब के उत्थान की बात हो रही है, और कांग्रेस कुंठा में हल्ला मचा रही है और सदन की कार्रवाई को बाधित कर रही है। ये शोभनीय नहीं है। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और आपसे अपील भी करता हूं, क्योंकि रात को मैं और संसदीय कार्य मंत्री जी और आदरणीय सुमित गोदारा जी उनके पास जाकर हमने ये कहा था कि आप सभी वरिष्ठ जन हैं, लंबे समय से इस सदन में हैं, आपको विकासोन्मुखी सोच माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा होकर के राजस्थान के विकास में सहयोग करना चाहिए। एक अच्छे विपक्ष की भूमिका, परिपक्व विपक्ष की भूमिका आपको निभानी चाहिए। अब आदरणीय टीकाराम जूली जी और आदरणीय डोटासरा जी के बीच में कहीं ईगो प्रॉब्लम है कि उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया तो अच्छा पार्लियामेंट्रियन मैं बनूं या वो बने, या आपके बीच की प्रतिस्पर्धा हो सकती है। लेकिन आपके बीच की प्रतिस्पर्धा में राजस्थान की जनता का नुकसान क्यों करना चाहते हैं। आप समझिए, सोचिए और माननीय अध्यक्ष जी से अपनी गलती का प्रायश्चित करिए, अच्छा रहेगा। हम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि सदन को चलाने के लिए आपको आना चाहिए। हम राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने का सपना लेकर के चले हैं और उसको बनाएंगे। कल रात वहीं बीती थी कांग्रेस विधायकों की, आज फिर वार्ता की जाएगी उनसे। देखिए, स्वस्थ परंपरा है आपसी वार्तालाप, चूंकि हम सदन में सभी लोग चुन करके आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारा सरकार का दायित्व बनता है कि विपक्ष के साथी कई दिशा भटक गए हैं, कहीं उनके ध्यान में कहीं गलती है, तो उनको सावचेत करना हमारा फर्ज है। बाकी जब वो ये सोचते ही हैं कि हमको राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं है, जैसा उनके नेताओं का उनके विजन में कहीं राजस्थान की जनता के लिए भलाई का कोई काम नहीं है, तो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरी ये उचित सलाह है कि आप सभी वरिष्ठ जन एक बार आत्मचिंतन करें और माननीय अध्यक्ष जी के आसन पर जिस तरह का व्यवहार आपने किया है उस पर प्रायश्चित करते हुए पुनः सदन में पधारें और सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। हम राजस्थान की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने का जो हमारा सपना है
उसको राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा करेगी। एक भाई साहब लास्ट सवाल है, वो दौसा जेल से जो धमकी मिली है मुख्यमंत्री जी को। दौसा जेल में एक रिंकू उर्फ रंडुआ नाम का अपराधी बंद है जो पॉस्को एक्ट में निरुद्ध है। निश्चित रूप से उसने मोबाइल से कल कंट्रोल रूम को फोन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को जान से मारने की धमकी जैसे शब्द का प्रयोग किया है। संज्ञान में आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, उसको अरेस्ट किया है और हमने डीजी जेल को निर्देश दिए। डीजी जेल ने आईजी जेल विक्रम सिंह को इसका जांच अधिकारी नियुक्त किया है। हमने कहा है कि जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाए कि आखिर मोबाइल कैसे पहुंचा, क्योंकि 1 घंटे पहले ही पुलिस ने वहां सर्च अभियान चलाया था, उसकी तलाशी जेल की ली थी और 1 घंटे बाद मोबाइल से उस जेल से धमकी मिले, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी कार्मिक की मिलीभगत की प्रथम दृष्टया हमको ऐसा मालूम पड़ता है। जांच में जो भी आएगा हम कठोर कार्रवाई करेंगे, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए भी ठोस उपाय किए जाएंगे।